पालनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ झेंगा अपनी पत्नी दीपा के साथ रहता था। झेंगा लकड़ियों को काटने का और उनके सामान बनाने का काम किया करता था। झेंगा ईमानदार और मेहनती होने के कारण हमेशा अच्छी कमाई करता। उसी गांव में उसका दुश्मन करोड़ी मल रहता था। इस झेंगा की दुकान को तो देखो, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तुम दिन भर दूसरों की चापलूसी करते हो। अगर तुम भी काम धंधा करोगे तो तुम्हें भी मुनाफा होगा ना। हमेशा यहाँ वहाँ गुलछर्रे उड़ाते रहते हो। करोड़ी मल को उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी और वो वहाँ से गुस्से से चला गया और सीधा झेंगा की लकड़ी की दुकान पर आ पहुँचा। तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुझ पर थू थू कर रहा है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या तुम मुझे? हमेशा तुम ही मेरे बारे में गांव भर में बुराई करते रहते हो। मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम मुझे काम पर क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारे पास तो कितना काम है। अगर तुमने मुझसे पहले ही पूछा होता तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता। मैं और मेरी पत्नी दीपा हमारी दुकान भली भांति चलाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे भली भांति जानते हो। तुम्हारी ये दुकान मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तब तुम देखना। करोड़ी मल झेंगा को वहाँ से धमकी देकर चला गया। कुछ दिन बीत चुके थे। एक शहरी वैज्ञानिक जो विज्ञान में खोज और आविष्कार करते थे, झेंगा की दुकान पर आए और कहने लगे, क्या तुम्हारा नाम झेंगा है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। लेकिन बात क्या है जनाब? मैंने तुम्हारी कारीगरी के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है कि तुम लकड़ी से कुछ भी आविष्कार कर सकते हो। बड़ा मुंह छोटी बात, मैं अपनी तारीफ कैसे करूं? मैं शहर में विज्ञान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अगली खोज में मेरा साथ दो। एक वैज्ञानिक का मुझसे क्या काम? भला मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं? और जैसे ही झेंगा ने ये बात कही, शहरी वैज्ञानिक झेंगा को लेकर बड़े से ट्रक के पास चले गए, जो कि चंदन की लकड़ियों से भरी हुई थी। ये चंदन की लकड़ियां देख रहे हो? हमें इस चंदन की लकड़ियों से एक लकड़ी की लिफ्ट बनानी है। बस इतनी सी बात। लेकिन लकड़ियों में आग लग गई या कुछ हो गया तो तुम इसकी चिंता मत करो। इन चंदन की लकड़ियों पर केमिकल से पुताई हुई है। इनमें कोई आग या करंट नहीं दौड़ेगा। मालिक, अगर अच्छे पैसे मिले तो मैं ये बिल्कुल करने को तैयार हूँ। बिल्कुल अच्छे पैसे मिलेंगे। सारे गांव में लकड़ी की लिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई थी। गांव के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन ये बात जब करोड़ी मल को पता चली, वो चुपके से उस शहरी वैज्ञानिक से काम मांगने के लिए चला गया। मालिक, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मैं चाय बनाने के लिए भी तैयार हूँ। घर का हर एक छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास चाय बनाने के लिए भी 4 गांव वाले हैं। तुम कहीं जाकर कोई और दूसरा काम ढूंढ लो। मालिक, कोई तो काम होगा जो मेरे लायक होगा। मैं सब कर लेता हूँ। झेंगा के साथ बचपन में लकड़ी का काम मैंने भी सीखा था। मैंने कहा ना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे बारे में कई गांव वालों ने बताया है कि तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए चले जाओ यहाँ से और मेरे कार्यालय या मेरी लकड़ी की लिफ्ट के आसपास भी नजर मत आना। करोड़ी मल को वहाँ काम नहीं मिला। झेंगा लकड़ी की लिफ्ट बनाने में सक्षम था। अब बस कुछ ही दिन रह गए थे लिफ्ट बनने में। मालिक, बस 2 दिन और, उसके बाद हमारी लकड़ी की लिफ्ट बनकर तैयार। मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार है। अगर लिफ्ट बन गई तो हमारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। एक तरफ झेंगा और शहरी वैज्ञानिक खुश थे, दूसरी तरफ करोड़ी मल काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे उसके व्यवहार की वजह से कोई काम पर नहीं रख रहा था, जिससे निराश होकर वो एक तालाब के तट पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। सबने मुझे निकम्मा समझ लिया है। ना कोई काम दे रहा है, ना कोई मदद कर रहा है। भाऊजी भी मुझे दिन भर ताना सुनाते रहते हैं। पूरे गांव वाले मेरा बेरोजगार होने का मजाक बनाते हैं। जी तो ऐसा चाह रहा है कि इस तालाब में समा जाऊं। करोड़ी मल को वहाँ रोता देख उस तालाब से एक बतख उसके पास आया और कहने लगा, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो? बत्तख, ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो?
उस बतख को बोलता देख करोड़ीमल हैरान हो गया और तभी बतख ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं एक मायावी बतख हूँ। अगर अपनी जान ऐसे ही दे दोगे तो तुम्हारे जन्म का सार कैसे पूरा होगा। तुम और मैं करें भी क्या? उस झींगा ने भी मुझे नौकरी नहीं दी और ना ही उस शहरी वैज्ञानिक ने। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई चंदन की लकड़ी दे रहा हूँ। जादुई चंदन की लकड़ी? ये कैसी लकड़ी है और इससे क्या होगा? इससे तुम जो भी कुछ बनाओगे वो एक आविष्कार से कम नहीं होगा। लेकिन याद रहे, लेकिन ये तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हारे पापों और तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करेगा। और अगर तुमने कोई भी गलती की, कोई भी पाप किया, तो ये तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर कि कुछ भी नहीं होगा। करोड़ीमल जादुई चंदन की लकड़ी लेकर उस बतख से दूर आ जाता है और झींगा की लकड़ी की लिफ्ट के पास चला जाता है, जहां वो शहरी वैज्ञानिक और उसकी पत्नी को बातें करते हुए सुन लेता है। बस एक बार ये लकड़ी का लिफ्ट बन जाने दो, उस झींगा को लात मारकर भगा देंगे हम। और नहीं तो क्या जी, ये मामूली गांव वालों से हमने एक दो बार मिलजुल कर बातें क्या कर ली, ये तो हमारे गले ही पड़ रहे हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उस झींगा को। लिफ्ट बनते ही मैं लिफ्ट को बड़े बड़े क्रेन में लदवा कर यहाँ से ले जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। करोड़ीमल शहरी और उसकी पत्नी को झींगा को धोखा देने की बात सुन लेता है और उसी वक्त करोड़ीमल झींगा के पास जाकर सारी बातें बताता है, तालाब में मिले बतख के बारे में और शहरी वैज्ञानिक के धोखाधड़ी के बारे में भी। अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो हमें उस वैज्ञानिक को सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे पास जो जादुई लकड़ी है, हमारी वो अच्छे से मदद कर सकती है। उसे हम लकड़ी के लिफ्ट में लगा देंगे, जिससे शहरी वैज्ञानिक धोखा खा जाएगा। झींगा और करोड़ीमल उस जादुई लकड़ी को लेकर लिफ्ट में लगा देते हैं और उसके लगाते ही वो लिफ्ट जादू से चमक उठती है और उसमें से आवाज आती है, जो सच्चे मन से इस लिफ्ट में आएगा वो बच जाएगा, जो बुरे मन का होगा उसे मैं दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। इतना कहकर लिफ्ट का चमकना बंद हो जाता है। करोड़ीमल और झींगा को सारी बातें समझ में आ जाती है। अगले दिन वो लिफ्ट के उद्घाटन का इंतजार करने लगते हैं। देखा भाग्यवान, कैसे इन गरीबों का इस्तेमाल करके मैंने ये लकड़ी का लिफ्ट बनवा लिया और अब तक एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। आप चालाक थे, इसी वजह से आप मेरे पति हैं। इतना कहकर शहरी वैज्ञानिक ने उस लकड़ी के लिफ्ट का उद्घाटन किया और कहने लगा, सबसे पहले इस लिफ्ट में मैं ही जाऊंगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ मालिक, इसमें सारा काम आपने ही तो किया है, आप ही पहले जाइए। और जैसे ही लकड़ी के लिफ्ट में उन्होंने कदम रखा, लिफ्ट चमक उठी और उसमें से आवाज आई, धोखेबाज, धोखेबाज, इन्हें अब मजा आएगा। इतना कहकर लिफ्ट उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर ले गई जहाँ पर आसपास सिर्फ पानी ही पानी थे और बस थोड़ी सी जमीन थी और उसके चारों तरफ बतख ही बतख घूम रहे थे। ये क्या हो गया? ये हम कहाँ आ गए? चारों तरफ पानी है, इतनी सी जमीन में हम कैसे रहेंगे? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? ये कहाँ आ गए हम? कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? और दूसरी तरफ झींगा और करोड़ीमल बहुत खुश थे। जादुई लकड़ी की लिफ्ट ने अपना कमाल दिखा दिया था और तब करोड़ीमल ने कहा, मैंने भी पूरे गांव में कई सारे पाप किए हैं। एक बार मैं भी इस लिफ्ट में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगा करोड़ीमल। आखिर तुमने भलाई करना सीख ही लिया। हमेशा मेहनत की राह पर चलो बस। और जैसे ही झींगा और करोड़ीमल जादुई लकड़ी के लिफ्ट में गए, वहां जाकर लिफ्ट चमक उठी और उन्हें एक शानदार जगह पर लेकर गई। चारों तरफ पकवान और खूब सारी सुविधा।
पकवान और सुविधा देखकर दोनों बहुत खुश हुए। करोड़ीमल और झेंगा बहुत ही मजे से सारे पकवान खाने लगे। देखा दोस्त, अब तुम भी सुधर गए हो, वरना जादुई लकड़ी की लिफ्ट तुम्हें भी सजा देती। अब से मैं हमेशा भलाई का काम करूंगा और सब कुछ मेहनत करके कमाऊंगा।